हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमिनो एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो है ज़्विटर-आयन, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के पहले हमको जानना पड़ेगा एमिनो एसिड कैसे डिसोसिएट करते हैं इन अ सोल्यूशन लाइक वाटर। वाटर में कैसे डिसोसिएट करते हैं उसको जानने के बाद ही उसके थ्रू हम जानेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड के कौन से स्ट्रक्चर को ज़्विटर-आयनिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्यों एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोला जाता है एमिनो एसिड को, एंड कौन सी पीएच को एमिनो एसिड के कौन सी पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे। तो पहले हमको जानना पड़ेगा एमिनो एसिड के डिसोसिएशन के बारे में, एमिनो एसिड कैसे डिसोसिएट करते हैं इन अ सॉल्यूशन लाइक वाटर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एमिनो एसिड के एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें COOH ग्रुप है, एक NH3 प्लस ग्रुप है और एक R ग्रुप है। R मतलब साइड चेन ग्रुप, जो एमिनो एसिड के हिसाब से वेरी करते हैं, डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए डिफरेंट होता है, वो साइड चेन है। ठीक है, तो ये जो बेसिक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसका नेट चार्ज अभी पॉजिटिव है, मतलब लो पीएच में इसका नेट चार्ज पॉजिटिव होता है। तो अभी जब हम इस सोल्यूशन में कुछ बेस ऐड करेंगे, मतलब बेस ऐड करने से पीएच इंक्रीज होगा, और पीएच अच्छा उसके पहले एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं। हमको पता है कि लो पीएच मतलब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इन द सोल्यूशन, एंड हाई पीएच मतलब लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर लो पीएच है मतलब हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो अभी जब हम सोल्यूशन में थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे तो पीएच इंक्रीज होगा। तो पीएच इंक्रीज होगा मतलब सोल्यूशन का हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, उसको मेकअप करने के लिए ये जो एमिनो एसिड है ये क्या करेगा, COOH ग्रुप से ये जो हाइड्रोजन है इसको H+ करके रिलीज कर देगा सोल्यूशन में। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके जब मतलब बेस ऐड करते जाएंगे, मतलब पीएच जब बढ़ते जाएगा, एक सर्टेन पीएच में इन दोनों कंपोनेंट का एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, मतलब जितना अमाउंट इससे डिसोसिएट करेगा उतना ही अमाउंट ये जो कंपोनेंट है प्लस H+ है, ये दोनों मिलकर उतना ही अमाउंट यहाँ पर रीएसोसिएट होगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा एक सर्टेन पीएच में। ठीक है, उसके बाद जब हम सॉल्यूशन में थोड़ा सा और बेस ऐड करेंगे, मतलब और इंक्रीज होगा पीएच, उतना भी मतलब डिक्रीज होगा हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन। तो उसको मेकअप करने के लिए फिर से इस एमिनो एसिड से और भी हाइड्रोजन रिलीज होगा, मतलब यहाँ पर जो NH3 प्लस का जो हाइड्रोजन है ये रिलीज होगा, और रिलीज होके ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा एट हाई पीएच में एमिनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है वो टोटल नेट चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ऐसा ही एमिनो एसिड डिसोसिएट करता है व्हेन जिस टाइम हम एमिनो एसिड के जो सोल्यूशन में जो पीएच होता है उसको इंक्रीज करेंगे तो ऐसे डिसोसिएट होगा। ठीक है, अगर डिक्रीज करेंगे तो इसी फॉर्मेट से वो चेंज करेगा। ठीक है, तो ऐसा है डिसोसिएशन ऑफ एमिनो एसिड। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक पॉजिटिव ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम डाइपोलर स्ट्रक्चर और ज़्विटर-आयन स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही चार्ज एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसको बोला जाता है ज़्विटर-आयनिक स्ट्रक्चर। तो ये है एमिनो एसिड के ज़्विटर-आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये जो ज़्विटर-आयनिक स्ट्रक्चर है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एज अ एसिड और एज अ बेस बोथ तरीके से एक काम कर सकता है। इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, कैसे, एंड जिस मॉलिक्यूल एक चीज और है, जिस मॉलिक्यूल कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल एसिड के तरह भी एंड बेस के तरह भी काम कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पर एमिनो एसिड कैन एक्ट एज एन एसिड एंड बेस, दैट्स व्हाई दिस ज़्विटर-आयनिक स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड द एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। सो इसलिए एमिनो एसिड को एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोला जाता है, क्योंकि ये एसिड की तरह भी एंड बेस की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो कैसे एसिड की तरह एंड बेस की तरह काम करेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ज़्विटर-आयनिक स्ट्रक्चर, अगर
ये एसिड की तरह काम करेगा, तो क्या करेगा, जो सॉल्यूशन होगा उससे हाइड्रोजन H प्लस आयन लेके यहाँ पर रीएसोसिएट करके ए फॉर्म तैयार करेगा। मतलब एसिड कौन होता है, एसिड अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है उसको बोला जाता है कि एसिड, और कोई अगर प्रोटॉन रिलीज करता है और हाइड्रोजन H प्लस आयन रिलीज करता है तो उसको बोला जाता है बेस। तो यहाँ पर एसिड तभी होगा जब H प्लस आयन के साथ अटैच होके ए फॉर्म बनाएगा, तो प्रोटॉन ऐड होगा तो इसको बोला जाता है एसिड। जब यही स्ट्रक्चर यहां से मतलब NH3 प्लस से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो इट एक्ट लाइक अ बेस, इसलिए ज्विटरायनिक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे, तो ये जो ज्विटरायनिक स्ट्रक्चर है इसका हम जानते हैं कि इसका नेट चार्ज 0 है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ बोथ प्रेजेंट है। तो इसका जो मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली नो मूवमेंट, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रिकली। तो ऐसा जो नेट चार्ज 0 होता है, जिस पीएच में ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, जिस पीएच में इलेक्ट्रिकल मूवमेंट 0 होता है, उस पीएच को बोला जाता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एमिनो एसिड जिस पीएच पे ज्विटरायनिक स्ट्रक्चर मिलता है एक एमिनो एसिड का, उस पीएच को बोला जाता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल मूवमेंट नहीं होता है एमिनो एसिड का, क्योंकि इसका नेट चार्ज 0 है। ठीक है, ये है नॉर्मल डिसोसिएशन एंड उसका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ ज्विटरायन, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके बाद हम जानेंगे कि डिफरेंट जो एमिनो एसिड है एक कैसे डिसोसिएट करते हैं एंड इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन डिसोसिएशन से हम कैसे निकल सकते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसेस जानने के लिए पहले हमको जो एसिड का जो बेसिक डिसोसिएशन है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो सपोज दिस इज द एसिड एंड ये जब डिसोसिएट होता है ये नॉर्मल H प्लस एंड A माइनस कंपोनेंट आयंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आयन है ए भी रिवर्स करके दोनों मिलकर ए एसिड बना सकते हैं, मतलब रीएसोसिएट करके ए बना सकते हैं, मतलब एसिड डिसोसिएट करके ए बना सकते हैं और ये जो दो कंपोनेंट मिलकर रीएसोसिएट करके एसिड फिर से वापस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम मतलब व्हेन ये जो एसिड का डिसोसिएशन का रेट एंड ये दो कंपोनेंट का रीएसोसिएशन का जो रेट जब सेम होगा, तब हम इन दोनों कंपोनेंट का एक इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा। मतलब डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ये दोनों का रेट जब सेम होगा उस टाइम हमको एक इक्विलिब्रियम मिलेगा ऑफ दिस कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन में एक इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो उस इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन होगा उस कंसंट्रेशन को बोला जाएगा, मतलब एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा उस कंसंट्रेशन को बोला जाएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगा उसको K करके रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, करता है। तो यहाँ पर क्या है तो इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि when the acid dissociation and its component ions reassociation rate, इसका रेट जब सेम होगा तब एक इक्विलिब्रियम मिलेगा, और इक्विलिब्रियम में एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगा, उसको हम बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसको हम पीके करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। पीके मतलब माइनस लॉग ऑफ के। हमको पता है कि पीएच क्या होता है, पीएच में जो H है, H होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी सेम है। K means the concentration of acid at equilibrium condition and pK क्या है, pK मतलब माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है। तो इसके बाद हम ये जब जानेंगे तो इसको जानने में हमको इजी होगा। तो पहले हम देखते हैं एलानिन का डिसोसिएशन कैसे होता है। तो एलानिन ए है, एलानिन का स्ट्रक्चर व्हेन द पीएच इज लो, तो सॉल्यूशन का पीएच जब लो होता है तब
इसका नेट चार्ज पॉजिटिव होता है एंड ए है इनका साइड चेन। ठीक है, तो अभी जब हम सॉल्यूशन में थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे, बेस ऐड करने के बाद उसका बेस ऐड करने के बाद पीएच थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो होगा। तो उसको मेकअप करने के लिए ये जो एलानिन है ये क्या करेगा, सी डबल एच ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, रिलीज करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें इसका नेट चार्ज 0 होगा। उसके तो एक सर्टेन, मतलब यहाँ पर हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जब हम मतलब बेस ऐड करेंगे, OH माइनस ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो पीएच थोड़ा सा मतलब स्लोली इंक्रीज करेगा। तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा, एक सर्टेन पॉइंट में ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होगा जिस कॉन्सेंट्रेशन में ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, दोनों जो कंपोनेंट है, इसका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट ऑफ एसोसिएशन सेम होगा। यहाँ पर जो है ए है HA, ए है A माइनस एंड उसके साथ H प्लस है। तो इसका जो रीएसोसिएशन होगा एंड इसका जो डिसोसिएशन होगा, इसका रेट जब सेम होगा तब हम इसका एक इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये दोनों का एक इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, उन इक्विलिब्रियम में जो कंसेंट्रेशन होगा इसका, उस OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन होगा उस कंसेंट्रेशन को बोला जाएगा K एंड उसका जो पीएच वैल्यू होगा उसको बोला जाएगा pK, उसको बोला जाएगा pK। तो यहाँ पर जिस कंसेंट्रेशन में इन दोनों का इक्विलिब्रियम होता है वो जो pK है वो है 2.34 में फास्ट H प्लस आयन निकलता है, उसका एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। नेक्स्ट जब हम और बेस ऐड करेंगे स्लोली, उसके बाद और एक पॉइंट आएगा 9.7 pH में जिसको बोला जाए pK2, उस pH में और एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ऐसा स्ट्रक्चर होगा। टोटल डिसोसिएशन ऑफ एलानिन ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें से हम इसका पीआई मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब जिस पीएच में, जिस पर्टिकुलर पीएच में ये ज्विटरायनिक फॉर्म मिलता है, मतलब नेट चार्ज 0 होता है, उस पीएच को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि ये जो पॉइंट है pK1 एंड ये जो पॉइंट है pK2, इसका एक एवरेज करना होगा, मतलब pK1 pK2 by 2 उसको करेंगे तो 6 आएगा। 2.34 9.7 by 2 = 6। तो ये जो 6 pH है, इस 6 pH में ये ज्विटरायनिक फॉर्म और नेट चार्ज 0 वाला जो फॉर्म है वो एलानिन का मिलेगा, वही है इन एलानिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, ऐसा कर ये हमको समझ आया। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का हम कैसे डिसोसिएशन होगा एंड कैसे हम इनका आइसोलेटिक पॉइंट निकल सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड है, क्योंकि इनका जो साइड चेन है इसमें COOH ग्रुप एक प्रेजेंट है। तो पहले जब लो पीएच होगा सोल्यूशन का, उस टाइम फर्स्ट जब हम थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे तभी COOH माइनस से H प्लस निकलेगा। एक सर्टेन पीएच में इसका एक इक्विलिब्रियम होगा दो कंपोनेंट का, उस पीएच होगा pK1 मतलब 2.19 में फास्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकलेगा एंड उसका एक इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम और बेस ऐड करेंगे उस टाइम उस टाइम COOH मतलब जो साइड चेन होगा, साइड चेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। साइड चेन से निकलने के लिए ये जो pK होगा, pK को हम pKr करके रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि R रिप्रेजेंट करता है इसका साइड चेन। तो साइड चेन से एक COOH H प्लस रिलीज होगा, तो रिलीज होने के बाद इसका जो नेट चार्ज होगा वो -1 होगा एट 4.25 pKr। ओके, नेक्स्ट जब हम और बेस ऐड करेंगे उस टाइम ये जो NH3 प्लस होगा, NH3 प्लस से और एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा इनटू द सॉल्यूशन में और एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा एट pK2 दैट इज 9.67 में कंसंट्रेशन जो होगा, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा ऐसा OH का, वो उसको हम जब नेगेटिव लॉगरिथम करेंगे उसको pK2 मिलेगा। तो ये जो pK2 होगा वो फाइनल डिसोसिएशन होगा ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो इसके बाद हमको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर ज्विटरायनिक फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड कहां पर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है ज्विटरायनिक फॉर्म ऑफ
ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो इसका जो पीएच है इसको हम निकलना होगा, तो इसको निकलने के लिए हम एवरेज करेंगे pK1 एंड pKr को। इसके दोनों पास का जो pK वैल्यू है उसको हम लेंगे और उसको एवरेज करेंगे। एवरेज करने के बाद हम 2.9, 2.19 एंड 4.25 ये जो 3.22 जो pH है इसमें हम ग्लूटामिक एसिड का ज़्विटरायनिक स्टेट हमको मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिकली मूवमेंट कोई भी नहीं होता है ग्लूटामिक एसिड का। उस पीएच को बोला जाता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है जिसमें एक उनके साइड चेन में एक पॉजिटिव ग्रुप है। ठीक है, तो पहले इनका जो लो पीएच में इसका नेगेटिव चार्ज नेट चार्ज +2 होता है। ठीक है, तो जब हम बेस ऐड करेंगे उनके जो C है उनमें से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, +1 नेट चार्ज होगा एंड जो पीके वैल्यू होगा फर्स्ट वो होगा 1.82। नेक्स्ट जब हम और ज्यादा OH माइनस मतलब बेस ऐड करेंगे उसके बाद ये जो साइड चेन है, साइड चेन से और एक हाइड्रोजन सॉल्यूशन में रिलीज होगा एंड उसका जो पीके वैल्यू है वो है 6 एंड उसके बाद और हम बेस ऐड करेंगे तो NH3+ से और एक एमिनो एसिड और एक हाइड्रोजन सॉल्यूशन में निकलेगा एट पीके वैल्यू 9.17। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि कौन सी पीएच में हमारे ज़्विटरायन मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें इसका नेट चार्ज 0 है, तो ये है ज़्विटरायनिक फॉर्म। तो इसके जो दो पीके वैल्यू है ये है 6 एंड 9.17। तो हम लेते हैं 6 एंड 9.17 by 2 एवरेज करते हैं, तो उसके बाद हमको मिलते हैं 7.59। तो 7.59 जो पीएच है इसमें ये जो हिस्टिडीन है इसका नेट चार्ज 0 होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली नो मूवमेंट होता है। इस पीएच को बोला जाता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ हिस्टिडीन। ठीक है, तो ए टोटल कंसेप्ट ऑफ ज़्विटरायनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। क्यों एमिनो एसिड को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोला जाता है? क्योंकि इसका एसिड एंड बेस दोनों तरह के मतलब दोनों तरह के एक्ट कर सकते हैं एंड इनको मतलब एमिनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है। तो ये है टोटल लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।